द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं हूं आदिल खान। विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में से 3 राज्यों में मिली करारी हार के बाद बेशर्मी और बेइज्जती के दलदल में धंसी बीजेपी का दम अभी और ज्यादा निकलने जा रहा है, क्योंकि जीते हुए 2 राज्यों में से एक की सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसलने जा रही है। दोस्तों याद रखिए, एक राज्य की सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसलने जा रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बाद असम में भी बीजेपी के साथ खेला होने जा रहा है और यहाँ भी उसे सत्ता के स्वाद चखने से महरूम रहना पड़ सकता है। असम में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। जी बिल्कुल मुमकिन भी है, जो बिल्कुल सच भी हो सकती है अगर आज एक बड़ा खेला हो गया, क्योंकि इसके आसार 90% तो दिख ही रहे हैं। 10% के लिए आज कार्रवाई होगी। असम में बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है। लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का उसका ख्वाब चकनाचूर होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने ही सिंहासन के लिए घमासान शुरू हो चुका है। आरएसएस मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को चाहती है, पसंद करती है और चाहती है कि वो सोनोवाल फिर से असम के मुख्यमंत्री बनाए जाएं, और इसके पक्ष में आरएसएस है भी। तो उधर एनडीए के जो गठबंधन के जो दल हैं, सहयोगी दल हैं असम में दूसरे, वो हेमंत बिस्वा शर्मा के पक्ष में खड़े हो गए हैं और उन्हें नया सीएम बनते देखना चाहते हैं। हालात ये है कि असम में बीजेपी की कुल 60 सीटें हैं और बिना गठबंधन के उनको बहुमत, यानी कि 64 सीटों का जो बहुमत है वो मिलेगा नहीं बिना गठबंधन के सहयोग के। और हेमंत बिस्वा शर्मा इस समय बीजेपी के नेताओं के फ़ोन नहीं उठा रहे, लेकिन गठबंधन के संपर्क में हैं। यानी असम में फुल पिक्चर चल रही है, फुल ड्रामा चल रहा है और निर्माता निर्देशक यानी दिल्ली में बैठे अपने मूर्छा उनकी धड़कनें तेज़ हो गई हैं कि अब पार्टी में कहीं टूट तो नहीं हो जाएगी। अब टूटी कि तब टूटी। बस देखिए आगे क्या होता है। असली पिक्चर आज दिन में आपके सामने आने जा रही है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। दरअसल दोस्तों, असम में ना 2 ध्रुव बन गए हैं। सत्ता के 2 लोग हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनना है, और बीजेपी के सामने दुविधा ये है कि गद्दी तो एक ही है, जिसे दिल्ली से मॉनिटर भी करना है और कंट्रोल भी। लेकिन सीएम की कुर्सी के इन 2 दावेदारों, सोनोवाल और शर्मा, इन दोनों दावेदारों को आखिर कैसे संभाला जाए कि बीजेपी में टूट भी ना पड़े और काम भी हो जाए, ये सवाल पार्टी के सामने बड़ी मुश्किल बनकर खड़ा हो गया है। क्योंकि उन्हें पता है कि इसका अर्थ जो निकल कर आ रहा है वो उनके विपरीत है, और अब ये साफ लग रहा है कि बीजेपी में बंटवारा होगा और एक धड़ा कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लेगा। यानी असम के मैदान में बीजेपी के साथ बड़ा खेला होने की शुरुआत हो चुकी है, और आज इस रात से पर्दा उठ जाएगा, हट जाएगा, छट जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और किस पार्टी की सरकार होगी। खैर, असम में खेला तो होबे, अब नहीं होबे, थोड़े दिन बाद होबे, लेकिन आसार तो आज कैसे आता है। असम में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत तो मिली, लेकिन अब पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर खींचातानी चल रही है, जो हम आपको बता चुके हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 126 सदस्यीय विधानसभा वाले चुनाव में 75 सीटों के साथ बहुमत के पार सीटें हासिल की। आप समझ रहे, 75 सीटें गठबंधन की मिला के हैं। लेकिन सीएम कौन बनेगा ये तय नहीं हो पा रहा। गठबंधन में अकेले भाजपा को 33.21% वोट पाकर 60 सीटें मिली। 64 बहुमत है, 4 कम रह गई। बहुमत के लिए ज़रूरी 4 सीट से बीजेपी का लक्ष्य सहयोगी दलों के बिना पूरा हो नहीं सकता, अधूरा है। चुनाव के बाद कई एग्जिट पोल में भी असम में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सबसे ज़्यादा लोगों ने हेमंत बिस्वा शर्मा को अपनी पहली पसंद माना, जबकि सीएम थे सर्बानंद सोनोवाल। यानी मौजूदा सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कुछ तो ऐसे कदम उठाए या कुछ तो ऐसी कमियां छोड़ी अपने 5 साल के राज में जो लोगों को पसंद नहीं आई, असम की जनता ने नकार दी। साथ ही असम में पिछले और इस बार के चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन में हेमंत बिस्वा शर्मा की भूमिका भी काफ़ी अहम रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला करने के लिए बीजेपी के सामने हेमंत बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल में से किसी एक को इनकार करना होगा, और ये बीजेपी के सामने गले में हड्डी फंसने के समान है। तो आप समझ रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, खेला हो रहा है। सारा सब कुछ हम आपको गणित शुरू से आखिर इसीलिए बता रहे हैं कि खेला समझिए। बीजेपी के सामने अब परेशानी ये है कि अगर पार्टी शर्मा को खुश करने के लिए उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठाती है तो सर्बानंद सोनोवाल खेमा नाराज हो जाएगा। वहीं अगर सर्बानंद सोनोवाल की ताजपोशी होती है तो
हेमंत बिस्वा शर्मा रूठ जाएंगे और उनके साथ सहयोगी दल खड़े हुए रूठ जाएंगे, हो सकता है समर्थन वापस ले लें। इस तरह से पार्टी को टूट का सामना करना पड़ सकता है कि कुछ विधायक बीजेपी के हो सकता है शर्मा के साथ जाए। अब कांग्रेस इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, न छोड़ेगी। राजनीति का यही उसूल भी है। इसीलिए बीजेपी के लिए सीएम के चेहरे का फैसला करना आसान नहीं है जो आज होने वाला है। जाहिर है कि कांग्रेस के पास एक बड़ा चांस है। जिस तरह मध्य प्रदेश और कर्नाटक में करारी हार के बावजूद बीजेपी ने बैकडोर से सरकार बनाई थी ना, ऐसे ही कांग्रेस भी असम में सत्ता पा सकती है और इसके लिए उसको विधायकों की मंडी नहीं लगानी पड़ेगी, खरीद फरोख्त नहीं करनी पड़ेगी बीजेपी की तरह जो इल्ज़ाम लगते हैं, आरोप है। असम की सियासत में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हेमंत बिस्वा शर्मा का राजनीतिक कद पार्टी में काफ़ी बड़ा है। माना जाता है कि शर्मा ने कांग्रेस भी सिर्फ इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि तरुण गोगोई तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री, उनके आगे मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे थे शर्मा, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ के बाहर आ गए। ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जग जाहिर है और शायद शर्मा की ये ख्वाहिश, ये महत्वाकांक्षा अब कांग्रेस ही उनका पुराना घर ही पूरा कर सकता है और बीजेपी के सहयोगी दल भी जो शर्मा का साथ दे रहे हैं। यानी शर्मा ने 5 साल पहले बीजेपी ज्वाइन की थी, तब वो चाहते थे कि पार्टी उन्हें सीएम कैंडिडेट बनाकर पेश करे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। वहीं बीजेपी बाहर से आए किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाकर अपने पार्टी के अंदर कलह को जन्म नहीं देना चाहती थी, स्वाभाविक। इसीलिए सर्बानंद सोनोवाल को सीएम का चेहरा बनाकर बाद में सत्ता की कमान सौंपी गई। लेकिन अब मौसम बदल चुका है बिड़ू, अब गुवाहाटी पर दिल्ली की पकड़ कमज़ोर हो गई है। तो खेला होने जा रहा है असम के मैदान में। ये पूरी जानकारी जो हमने आपको दी उसका लब्बो लबाब ये है कि बंगाल के बाद असम में भी खेला होवे और वहाँ किया था तृणमूल कांग्रेस ने, यहाँ करेगी आईएनसी यानी कि कांग्रेस पार्टी, राहुल और सोनिया गांधी वाली पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री के तौर पर पहले तरुण गोगोई रहे। लेकिन अगर टूट होती है तो हेमंत बिस्वा शर्मा का ख्वाब पूरा होगा और हो सकता है वो मुख्यमंत्री बने। शायद यही शर्त हो जिसकी वजह से या जिसको आगे रख के वो बीजेपी के विधायकों को साथ लेकर आएँ, उनकी वैसे ही अंतरात्मा जगाकर जैसे कि बीजेपी अब तक दूसरे दलों के विधायकों की अंतरात्मा जगाती रही है। तो बीजेपी के लिए फिलहाल तो अच्छे दिनों में, उनके अच्छे दिनों में, देश की जनता तो मर रही है, उनके अच्छे दिनों में ये बुरी खबर है जिससे पार पाना या जिसका सदमा सह पाना बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 5 राज्यों में सबसे छोटा राज्य है पुदुचेरी, जिसमें एक क्लीन बहुमत बीजेपी के पास है 30 सीटों वाला। लेकिन अगर असम उसके पास से निकल गया तो ये बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की बहुत बड़ी कूटनीतिक हार कहलाएगी बिड़ू, और इसके लिए शायद इस बेइज्जती को झेलने के लिए मोर्चा तैयार नहीं है। पूरी जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए शेयर करिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और नज़र बनाए रहिए, क्योंकि असम में खेला तो होवे। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।